हेलो दोस्तों साल 2006 और 2014 में नासा ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए फंड दिया जिसमें एक गुब्बारे को अंटार्कटिका के ऊपर भेजा गया। फिर ANITA मतलब अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना ने हाईली एनर्जेटिक फंडामेंटल पार्टिकल की खोज की जिन्हें बाद में न्यूट्रिनोज बोला गया। ये ऐसे पार्टिकल थे जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते थे। तब से साइंटिस्ट उस गुब्बारे वाली घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने इस घटना को एक हाइपोथेसिस का नाम दिया। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस थी जिसके बाद ये दावा किया गया कि साइंटिस्टों ने पैरेलल यूनिवर्स की खोज कर ली है, जो कि बिल्कुल ही हमारे यूनिवर्स के जैसा ही एक अलग यूनिवर्स है। लोगों ने इस बात को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर किया, लेकिन रियलिटी तो ये है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हमारी अनंत दुनिया से परे हो सकता है। वैज्ञानिकों को अभी इस विषय पर और काम करना बाकी है। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्टों को अंटार्कटिका में क्या मिला था? जो डिस्कवर किया गया था वो कैसा पार्टिकल था? कहाँ से ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया? और क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स है? आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है कि साइंटिस्टों ने अंटार्कटिका में क्या डिटेक्ट किया था। ANITA मतलब अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना को कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें एक गुब्बारे को अंटार्कटिक के ऊपर 35 किलोमीटर ऊंचा उठाया गया था। तो वहाँ पे हमें न्यूट्रिनो, जो कि एक पार्टिकल है, उसके सबूत मिले। जैसे ही न्यूट्रिनो पार्टिकल नीचे बर्फ पे गिरता तो वे हाईली एनर्जेटिक रेडियो सिग्नल उत्पन्न करता, जो कि बर्फ पे उछलता था। हालांकि ANITA ने पार्टिकल के दो टनलिंग घटनाओं को ऑब्जर्व भी किया, लेकिन वे बर्फ से नहीं आ रहे थे। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल स्पेस से नीचे आने की बजाय ऊपर की ओर आते हुए डिटेक्ट किए गए, जो कि एक बहुत ही असंभव घटना थी। और ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल भी कर रहे थे, जिससे न्यूट्रिनो पार्टिकल हमारे अर्थ के पार्टिकल से टकरा रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसा पार्टिकल था जो हमने डिटेक्ट किया था। तो दोस्तों, ये पार्टिकल हमें पॉसिबल लग सकते हैं, लेकिन ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट भी करते हैं। इस तरह के पार्टिकल हमारी पार्टिकल फिजिक्स के लिए खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि इनके डिस्कवर होने से स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल के टेबल को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल में वो ही पार्टिकल हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड की फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉक्स के अनुसार डार्क मैटर पार्टिकल हमारे पृथ्वी के कोर में होते हैं, और जब वे डीके होते हैं तो वे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं और वे पृथ्वी से बाहर निकल आते हैं। ANITA ने इसी कॉस्मिक रेज को अंटार्कटिक में डिटेक्ट किया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कुछ डिस्कवरीज ऐसी थी जो असामान्य थी, और मीडिया रिपोर्ट्स भी पैरेलल यूनिवर्स की खोज का दावा कर रही थी, जिसमें पार्टिकल अपना आकार बदल रहा था और वो पार्टिकल पीछे की ओर चल रहा था। और मीडिया हवाई की एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पीटर गोराहम के काम का जिक्र कर रही थी, जिन्होंने एक पेपर को प्रकाशित किया था जिसमें ये सजेशन दिया गया था कि ये पार्टिकल अभी तक खोजे गए सभी पार्टिकल से अलग है। डेली स्टार की एक आर्टिकल में ये बताया गया था कि ये पार्टिकल अपनी शेप चेंज करता है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स की तरफ ही इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, सबसे अधिक माने जाने वाली थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। तो इसके अनुसार और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते क्योंकि हम अपने अनंत ब्रह्मांड में ही सीमित हैं। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया एक पार्टिकल से आया था जो एक ही टाइम में बहुत से जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है।
सो एज अ रिजल्ट हो सकता है ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हो जो कि बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की मिरर इमेज के जैसे ही हो। तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे।